दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीएसएस पोर्टल का फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, प्रोसेस चल रहा है। बट इसके प्रोसेस के दौरान आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बोला गया है कि कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है प्रोसेस के दौरान, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीएसएस पोर्टल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एडवाइजरी क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, एंड तक जरूर से देखना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट एडवाइजरी में सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेफरेंस फिलिंग की, तो आपको पता है सीएसएस पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका था हमारा, एंड 3 जुलाई को ही स्टार्ट हो चुका था। प्रेफरेंस फिलिंग का जो लास्ट समय था हमारे पास वो रहने वाला है 11 जुलाई तक का। तो लास्ट दिन का इंतजार ना करें, क्योंकि अगर लास्ट दिन का इंतजार करते हैं आप और लास्ट दिन आप प्रेफरेंस फिल नहीं कर पाते, मान लो किसी कारणवश इंटरनेट इशू हो गया या फिर कोई ऐसा इमरजेंसी कारण आ गया जिसके कारण आप प्रेफरेंस फिल नहीं करते हैं, तो ऑटो लॉक हो जाता है, अपने आप प्रेफरेंस फिल हो जाता है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कॉलेज मिलने में काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको ड्रॉप लेना पड़ सके। तो आपका 1 साल बर्बाद ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, लास्ट मिनट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना, आपको अपना प्रेफरेंस फिल कर लेना है। कैसे फिल करना है वो सारी चीजें मैंने बता रखी है डिटेल में, नहीं पता तो जाके देख लीजिए। अगर हम बात करें सेकंड नंबर की सीट अलॉटमेंट, अगर बात करें कि अगर मान लो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया या फिर उसके फेज 2 के प्रोसेस में आपने उसको अलाउ किया है, उसको चूज किया है कि हाँ भाई चलो मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, इस कॉलेज के इस कोर्स से ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, और उस कॉलेज ने बोला ठीक है भाई हम तुम्हें सीट देते हैं, और वहां पे सीट अलॉट हो चुका है आपके लिए, आपके नाम पे एक सीट बुक हो चुका है, तो आपको उसको तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेना है। ये नहीं सोचना कि कॉलेज बेकार है या कोर्स बेकार है या फिर इससे भी बेहतर कॉलेज में डिजर्व करता हूं, मैं इससे भी बेहतर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आपके एडमिशन के आगे जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करने का ही मौका ना मिले। तो आपको करना क्या है, आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। क्या मिलेगा, एक एक्सेप्ट करते ही आपको फ्री से अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप बेटर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं कि इससे भी बेहतरीन कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए, तो आप अपग्रेड के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि जो मिल गया सो मिल गया, इसी में खुश हैं हम, तो आप फ्रीज के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा, बट पहले आपको एक्सेप्ट कर लेना है, वो भी जल्द से जल्द। ठीक है भाई। अगर हम बात करें रिस्पॉन्ड की कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से मान लो आपको सीट अलॉट हो चुका है, आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, फिर कुछ क्वेरीज आती है, कुछ समस्याएं आती है, मान लो कुछ कंफ्यूजन हो रहा है उन्हें या कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी को या आपके कॉलेज को, तो आपकी कॉलेज आपके पोर्टल पे, आपके डैशबोर्ड पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से क्वेरीज को राइज किया जाता है, क्वेरीज भेजी जाती है। तो आप उसे जरूर से चेक कर ले कि क्या कोई क्वेरी तो नहीं आई है। अगर आई हुई है और आपने उसे इग्नोर कर दिया, तभी भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। कैसे हो सकता है मेरे भाई, मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच हो रहा है, या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको साइन मांगा जा रहा है, या फिर आपसे पासपोर्ट साइज फोटो मांगी जा रही है, वो भी अपडेटेड वाली, बट आपने क्वेरी को देखा ही नहीं, क्वेरी वाले सेक्शन को देखा ही नहीं, तो फिर टाइम रहते हुए आपने वो सारी चीजें फिल नहीं करी, जिसके कारण आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। अगर हम बात करें अगले प्रोसेस की, तो अगला प्रोसेस क्या होता है भाई, करेक्शन विंडो। मान लो आपने कुछ गलती से सीएसएस के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ गलती कर दी, या फिर फेज 2 में प्रेफरेंस को भरते समय गलती कर दी, तो आपको मिलता है करेक्शन विंडो का ऑप्शन 10 जुलाई को। 10 जुलाई को आपको करेक्शन विंडो का ऑप्शन मिलने वाला है, और 10 बजे, सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने जो भी छोटी मोटी गलतियां करी है उसे सुधार सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास, एक लास्ट चांस होता है आपके पास। तो ये डेट जरूर से ध्यान रखिएगा, 10 जुलाई 10 बजे। ठीक है जी। अगर हम बात करें कि फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाला है, तो फीस पेमेंट का लास्ट डेट हमारा 21 जुलाई को रहने वाला है।
तो 21 जुलाई तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर फीस पेमेंट नहीं किया, मान लो 21 जुलाई हुआ और 21 जुलाई को कुछ कारणवश आपने फीस पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपका एडमिशन जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं सारे प्रोसेस स्मूथली हो सके, आपका एडमिशन आपके ड्रीम कॉलेज में हो सके, तो आप हमारे काउंसलिंग बैच में इनरोल कर सकते हैं। देखो काउंसलिंग बैच में क्या करना होगा, यहाँ पे जाना आप लोग ऑल कोर्सेज पे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना एंड यहाँ पे सीयूटी काउंसलिंग पे जाना। सीयूटी काउंसलिंग पे जाओगे, यहाँ पे आपको 2 बैचेस देखने को मिलेगा, एक सारथी और एक सारथी प्राइम। सारथी और सारथी प्राइम में अंतर क्या है भाई, सारथी प्राइम में आपको टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, आपको सारी चीजें टीचर पॉइंट टू पॉइंट बताएगा, स्टेप बाय स्टेप बताएगा, आपको सारी चीजें जो है वो प्रोसेस समझाएगा एंड आपके हर स्टेप पे साथ देगा। काउंसलिंग अगर हम बात करें सारथी की, तो सारथी में आपको सारी चीजें जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं, अगर आप सारथी लेना चाहे, सारथी बेटर ऑप्शन रहता है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको मान लो रिकॉर्डिंग में कुछ चीजें समझ नहीं आई, तो आप टीचर से कनेक्ट कर सकते हो, टीचर से वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हो और समझ सकते हो कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो अगर आप सारथी प्राइम में इनरोल करना चाहते हो तो बाय नाउ पे क्लिक करना एंड क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो आप यहाँ पे कूपन कोड यूज करना है SS लाइव। SS लाइव जैसे ही आप कूपन कोड यूज करोगे एंड अप्लाई कर दोगे इसे, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, सारथी प्राइम में इनरोल करो और अपनी गलतियों को करने से बचो और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में जाके अपने सपने को साकार करो।